नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबको स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में कलकत्ता से आगरा के मध्य प्रथम टेलीग्राफ लाइन प्रारंभ की गई थी। तो कब की गई थी, इसमें चार ऑप्शन है, 1853, 1855, 1856 और साथ में 1857। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए 1853। लॉर्ड डलहौजी 36 वर्ष की उम्र में भारत का गवर्नर जनरल बना था। डलहौजी के काल में प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच प्रारंभ हुई थी। 1857 ईस्वी के संघर्ष में एक विद्रोही मरते हुए कहा था कि इस तार ने हमारा गला घोंट दिया है। डलहौजी के समय 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन बंबई से थाना के बीच बिछाई गई थी। अगर हम बात करें प्रथम जो रेलवे लाइन थी यह कब कहाँ से बिछाई गई थी, बंबई से थाना के बीच में बिछाई गई थी। अगर हम बात करें दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। डलहौजी के समय 1854 ईस्वी में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन आरंभ हुआ था। किस गवर्नर जनरल काल में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, डाक टिकटों का प्रचलन हुआ था। तो किस वर्ष में कलकत्ता से आगरा के मध्य प्रथम टेलीग्राफ लाइन प्रारंभ की गई थी, 1853 ईस्वी में। और इस समय कौन गवर्नर जनरल था, लॉर्ड डलहौजी था। तो दोस्तों अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस अधिकार पत्र अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार एवं चाय व्यापार एकाधिकार बना रहा था। अगर हम देखें ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें चार ऑप्शन है, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1837 का चार्टर एक्ट और आपका 1853 का चार्टर एक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1813 का चार्टर एक्ट। अगर हम बात करें 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषताएं थी, कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया था। 20 वर्ष के लिए उसे फिर से आगे बढ़ा दिया गया था इस एक्ट को, जहां कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। यद्यपि चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। व्यापारिक लेन देन तथा राजस्व खाते अब भिन्न भिन्न रहने लगे। कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान था। किस एक्ट में कंपनी को शिक्षा पर 1 लाख प्रावधान खर्चा करने का अधिकार था, 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट में इसका प्रावधान था। अगर हम बात करें, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट मिल गई। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों की लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। तो इसमें क्या है क्वेश्चन आपका, किस अधिकार पत्र अधिनियम यानी चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार एवं चाय व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। तो किस चार्टर एक्ट से बना रहा, 1813 का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और आपका क्वेश्चन अगला ये है, निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी। अगर हम बात करें, इसमें चार ऑप्शन है, चैतन्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, निम्बार। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वल्लभाचार्य। वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महान संत वल्लभाचार्य थे। अगर हम बात करें, इनका जन्म 1479 ईस्वी में बनारस में हुआ था। उस समय जब इनके पिता काशी की यात्रा करने आए थे तो वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद था। वे कृष्ण के उपासक थे। वल्लभाचार्य भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। अगर हम बात करें, श्रीनाथ जी के रूप में उन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया। उनका मानना था कि व्यक्ति को सांसारिक जीवन में लिप्त नहीं होना चाहिए, बल्कि भक्ति द्वारा अपना कल्याण करना चाहिए। कौन कहता है, वल्लभाचार्य कहते हैं। तो साथ में इनके भक्ति का सिद्धांत यह था कि ईश्वर के अनुग्रह या कृपा से ही भक्ति उत्पन्न होती है। और साथ में ये कहते थे कि यह अनुग्रह पुष्टि कहलाता है। इसी से वल्लभाचार्य का भक्तिवाद पुष्टि मार्ग से नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो क्या है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी। तो इसमें किसने की थी, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। अब दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंसूर प्रसिद्ध चित्रकार था, मुगल बादशाह। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है, जहांगीर का। इसमें चार ऑप्शन है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, जहांगीर। आप सब जानते हैं, आप लोगों ने इसे पढ़ा भी है, मुगल कालीन चित्र शैली बहुत अच्छी थी। तो चलिए अब हम इसका अच्छे से व्याख्या कर लेते हैं। उस्ताद मंसूर जहांगीर के समय सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। उस्ताद मंसूर जहांगीर के समय सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। अगर हम बात करें, वह प्राकृतिक दृश्यों और पशु पक्षी के चित्रण में माहिर था। वह पशु पक्षियों के चित्र ज्यादा बनाता था। कौन, उस्ताद मंसूर जो था, और पक्षियों के चित्र ज्यादा बनाता था। उसको प्रकृति से ज्यादा मतलब उसकी इच्छा रहती थी, तो इसलिए प्रकृतियों का चित्र ज्यादा बनाया करता था उस्ताद मंसूर। अगर हम बात करें, जहांगीर ने उसे नादिर उल असर की उपाधि दी थी। कौन दी थी,
उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन काफी बार यूजीसी नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम की क्वेश्चन है। उसकी महत्वपूर्ण कृतियों में साइबेरिया का बिरला सारस तथा बंगाल का अनोखा पुष्प उल्लेखनीय है। अगर हम बात करें उसकी प्रसिद्ध कृति लाल फूलों की बहार है। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 1945 के शिमला सम्मेलन में 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया था। इसमें 4 ऑप्शन है, मौलाना आजाद द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, साथ में वल्लभ भाई पटेल द्वारा, सर तेज बहादुर सप्रू द्वारा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए मौलाना आजाद द्वारा इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, वायसराय बेबल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक शिखर सम्मेलन बुलाया था, एक सम्मेलन बुलाया था जिसमें राजनेताओं को आमंत्रित किया गया था। सम्मेलन में भाग लेने वाले जो प्रमुख नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान, तारा सिंह तथा इस्माइल खान थे। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, शिमला में उपस्थित रहे, लेकिन वो शिमला में उपस्थित थे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। कौन कहा था? मुस्लिम लीग कहा था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? कौन प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था 1945 के शिमला सम्मेलन में। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हमें लगा, तो हम लोगों ने शेयर किया। और हम पहली बार आज कैमरा के सामने बोल रहे हैं तो कुछ बहुत सारी गलती भी हुआ होगी, तो आप लोग इसे नजरअंदाज कर दीजिएगा, फिर जो भी हुआ हो। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।